अस्सलाम वालेकुम। इस फोर्थ वीडियो में या फोर्थ क्लास में हम पहले करेंगे प्रूव लिमिट x टेंड्स टू a x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, जो कि पेज नंबर 296 पे है, थर्म 2 लिखा है वहां पर। प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू a x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, वो किसके बराबर है? n a n माइनस 1। अब आप यहां पर देख लीजिए x a x, यानी कि अगर हम एक सेकंड के लिए आप इस n को रब कीजिए तो क्या बना ये क्वेश्चन, क्या बना यहाँ पर सिचुएशन, क्वेश्चन नहीं सिचुएशन क्या बनी? सिचुएशन बनी एक्स ए यहाँ पर है एक्स ए, यानी कि यही रिपीट है और यहाँ पर भी एक्स ए, ठीक, माइनस के बाद, यानी कि अगर पावर एन है यहाँ पर भी पावर फिर एन ही होगा, यानी कि पावर सेम होना चाहिए, यानी कि ये नहीं 3 यहाँ पर 2 ना, ऐसा नहीं, यानी कि इस तरह की सिचुएशन है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x2 डिवाइड बाई x2, यानी कि फिर जो न्यूमरेटर है इसमें इनके पावर्स, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये भी पावर 5 होगा और ये भी पावर सेम 5 ही होना चाहिए। तब क्या लिखोगे? इस लिमिट को किसके बराबर लिखोगे? हमें ये प्रूव करना है कि आपको ये प्रूव करना है ये इसके बराबर, यानी कि इसका जैसे माइनस के बाद क्या है, ये कांस्टेंट जो है ना e रेज पावर n, इसका हो जाता है जैसे कि पावर डाउन पावर माइनस 1, यानी कि n डाउन n माइनस 1, ये आपको याद रखना है। इसी तरह n कौन है यहाँ पर? ये इस चीज को आपको क्या करना है, पावर ये 5 है, 5 डाउन मल्टीप्लाई फिर बेस पावर माइनस 1, वो होगा 5 इंटू 2 रेज पावर 4, तो वो होगा 5 इंटू 16, वो बनेगा 80 इसका आंसर होगा। यानी कि इस सिचुएशन में जब लिमिट x टेंड्स टू, मान लेंगे कुछ n होगा या कुछ k होगा, तो यहाँ पर x माइनस के, यही k होना चाहिए, x माइनस के, और यहाँ पर कुछ पावर होगा जो आपकी मर्जी, मान लीजिए कुछ एन लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर x टेंड के एक्स के इनका पावर 5 5 4 4, तो क्या लिखोगे आप इस चीज को? n इंटू के रेज पावर n माइनस 1, ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है, ठीक है। जरा इसमें बताओ आप, इसमें क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज पावर 3 माइनस 27 डिवाइड बाई x माइनस 3, x3 यहाँ पर 3 नहीं है, आप कोशिश कीजिए ये मत 3 बनेगा, x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 3 रेज पावर क्यूब डिवाइड बाई x माइनस 3, अब आया ना 3 x3 और यहाँ पर माइनस है, माइनस होना चाहिए बीच में, अगर नहीं होगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर प्लस हो तब सिचुएशन थोड़ा सी डिफरेंट होती, तो वैसे भी कर सकते हैं, मगर हमें कंपेयर करना है इसके साथ। यहाँ पर 3 सेम पावर है, हमें माइनस के पास जो देखना है वो कौन है? 3 रेज पावर 3, उसी को पावर 3 का पावर डाउन करना है और 3 रेज पावर 3 माइनस 2, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक। हम पहले इसको इस लिमिट को सॉल्व करेंगे। वो क्या आपको याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू a x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, यानी कि ये दो चीजें सेम है और इस न्यूमरेटर का पावर सेम होना चाहिए। रैशनल नंबर मतलब इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, या कोई इंटीजर। तो हम ये प्रूव करेंगे, दो तरीकों से आप प्रूव कर सकते हैं, एक तो है एच मेथड, वो हम बाद में बताएंगे एच मेथड, चलो वो भी करेंगे यहीं पे। तो दूसरा इसका अल्टरनेटिव है डिवीजन मेथड, जो कि बुक पे है। डिवीजन तो आपको आएगा, वी हैव x रेज पावर n
माइनस ए रेज पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस, आपको डिवाइड करना है एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन को डिवाइड करना आएगा आपको, ये आएगा। चले हम रिपीट करेंगे अगेन, पहले इसको यहाँ पर लिखेंगे एक्स रेज पावर एन एक्स माइनस ए डिवाइड करेंगे एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन को एक्स माइनस ए से, ठीक है। तो कीजिए डिवाइड, आपको ये आता है जैसे कि 10th में किया 8th में किया। बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स रेज पावर एन माइनस 9, कीजिए मल्टीप्लाई, ये आना चाहिए। तो ये बना एक्स रेज पावर एन मल्टीप्लाई करके माइनस ए एक्स रेज पावर एन माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ ये बना सेपरेट करके, ये बना माइनस, ये बना प्लस, ये कट हो जाएगा, बचा क्या, ए एक्स रेज पावर एन माइनस 1 माइनस ए रेज पावर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेंगे, इसको समझाने के लिए फर्स्ट स्टेप रखेंगे, सेकंड स्टेप में हमें क्या मिला ये, ठीक, यानी कि ए का पावर, सेकंड स्टेप में हमें ये मिला ए का पावर 1 है, यानी कि 2 माइनस 1, ठीक। चलिए हम आगे करेंगे थोड़ा सा, फिर बताओ प्लस ए इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस 2 से, अगर नहीं आया तो आप मुझे ये बताओगे, ठीक है। जूम पे भी आप बता सकते हो कि हमें ये समझ में नहीं हो, क्योंकि हम उसमें कंफ्यूजन जरूर करेंगे। तो इसके बाद ये बना मल्टीप्लाई करके ए एक्स रेज पावर एन माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स रेज पावर एन माइनस 2, कीजिए सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये बना प्लस, ये कट हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर एक्स रेज पावर एन माइनस 2। ये कौन सा स्टेप हो, मान लेंगे ये समझाने के लिए ये थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपने देखा यहाँ पर, थर्ड स्टेप के लिए अब आपको फिर डिवाइड करना है। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर बना टू, यहाँ पर 3 था, थर्ड स्टेप में यहाँ पर बना 2 माइनस 3 माइनस 1 बना 2, ठीक। इसी तरह जो लास्ट वाला एन वाला स्टेप होगा उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पर बचेगा एन वाले स्टेप में आपको बचेगा ए रेज पावर 3, 2 को आप लिखोगे 3 माइनस 1 एन, तो यहाँ पर आप लिखोगे एन माइनस 1 एक्स रेज पावर। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बचा, जब यहाँ पर था ना 2 तो आप यहाँ पर लिखो एन माइनस 2, अगर यहाँ पर होगा ना n माइनस 1 तो क्या लिखोगे यहाँ पर n माइनस n माइनस 1, n माइनस n माइनस 1 को आप वो बनेगा खाली 1। तो और आप ये देख लीजिए ए रेज पावर n नीचे जा रहा है, वो यहाँ पर भी आएगा ए रेज पावर n, लास्ट सेटअप के लिए है। तो आपको क्या करना है, प्लस डैश 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 प्लस ए रेज पावर एन माइनस 1, कीजिए मल्टीप्लाई, ये बना ए रेज पावर एन माइनस 1 एक्स माइनस 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 ए रेज पावर एन, तो कीजिए सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये प्लस बना, ये कट तो 0, तो हमें आंसर मिला ये, ठीक। यानी कि इसको डिवीजन करने के बाद मैं इसको रब करूंगा, आप ये नोट कीजिए। तो इसको डिवीजन करने के बाद हमें मिला एक्स रेज पावर एन माइनस 1 प्लस ए एक्स रेज पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स रेज पावर एन माइनस 3 प्लस डैश 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 प्लस सो ऑन ए रेज पावर एन माइनस 1, क्योंकि पहले ए नहीं है लास्ट में एक्स नहीं होगा, ठीक है। पहले ए नहीं है लास्ट में एक्स नहीं होगा, इंक्रीज हो रहा है पावर 1 1 1 और एक्स का डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर पहले ए गायब है लास्ट में एक्स होगा, ठीक है। तो अब क्या क्या करना है, अब लिमिट लेना है, टेक लिमिट ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, यहाँ पर भी आप लिमिट लीजिए। आप देख लीजिएगा ये एन टर्म्स है, ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए माइनस बी, जरा इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा ना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो भी 3 टर्म्स होंगे, जितना यहाँ पावर है इसी तरह यहाँ पर एन था वो तो एन टर्म्स होंगे, ठीक है। तो लीजिए यहाँ पर भी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेज पावर एन माइनस 1 प्लस ए रेज पावर ए इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स रेज पावर एन माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन ए रेज पावर एन माइनस
अलजेब्रा अब लिमिट कह रहा है कि आप अलग अलग लिमिट कर सकते हो। यानी कि लिमिट अगर इस तरह होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू कुछ ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, या बहुत सारे फंक्शन आप लिमिट इनका अलग अलग ले सकते हैं। इसका भी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं अलजेब्रा। यानी कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में लिमिट्स अलग अलग कर सकते हैं, मगर डिवीजन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप दीजिए लिमिट, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म मत बनता है क्योंकि नीचे 1 है, तो डी जहां जहां एक्स है ना वहां पर आप ए चलाओ, जहां जहां एक्स है ए चलाओ n-2 प्लस जहां जहां एक्स है ए स्क्वायर है, यहाँ एक्स है चलाओ ए। तो लास्ट में इसी तरह लास्ट में कुछ नहीं देना, वहां इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट है तो ये वाले। अब मुझे देखे ये भी, ये n टर्म्स है, ये भी a raised power n-1 बेसिस सेम a raised power n-1 बेसिस सेम a raised power n-1। कितने a raised power n-1 कितने हैं ये ना n टर्म्स, तो ये है n इंटू a raised power n। तो हमें ये प्रूव हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू a x raised power n माइनस a raised power n डिवाइड बाय x माइनस a। ठीक है, तो कंफ्यूजन होगा वो आप इंटरेक्शन से बता सकते हो। तो n शुड बी कोई रैशनल नंबर, ये इसका प्रूफ एक आ गया। तो दूसरा प्रूफ आप एच मेथड से कर सकते हो। एच मेथड क्या है वो हम अभी बताएंगे। एच मेथड क्या है, एच मेथड में जिस वैल्यू पे लिमिट 0/0 फॉर्म बनता है, तो प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू a अल्टरनेटिव इसका प्रूव करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव इसका प्रूव करेंगे, ये दिखाएंगे n(a)(n-1)। ठीक है, इसके बराबर मुझे बताओ कोड ये है एक्चुअली 0/0 फॉर्म, वहां पर भी वो 0/0 फॉर्म, इसीलिए आपने वहां पर एक्चुअली फैक्टराइज किया था वहां पर। ठीक है, एक्चुअली आपने फैक्टराइज किया वहां पर इंशाल्लाह। तो यहां पर हम एच मेथड को इसको 0 बनाता है, एक्स टेंड टू ए, यानी कि एक्स ए, यानी कि एक्स माइनस ए जो है ना वो एक फैक्टर होगा जो जहां पर 0 बनाएगा। कौन बनाता है 0? जब आप एक्स को ए देंगे, यानी कि एक्स माइनस ए शुड बी ए फैक्टर। वहां पर भी पिछले वाले जो वीडियो था उसमें भी, इससे पहले जो हमने इसका अल्टरनेटिव प्रूफ बताया था उसमें भी 0/0 फॉर्म था वो, तो हमने उसको फैक्टराइज किया। अब यहाँ पर भी क्योंकि ये a पे 0/0 बनता है, तो दैट मीन्स x माइनस ए शुड बी फैक्टर। तो क्या करना है इस केस में, जब कोई वैल्यू 0/0 बनाता है उसी को पुट कीजिए, पुट x माइनस ए को आप पुट करोगे h के बराबर। पहला स्टेप क्या याद रखना है, जो 0 बनाता है कौन, x टेंड, उसी को x माइनस ए को h लिखेंगे। अब क्वेश्चन जो है ना वो h में आ गया। आप देख लीजिए यहाँ पर x माइनस ए, इसके बदले आप h लिखोगे। ठीक, हाँ, माइनस इसी तरह लिखोगे। a तो वैसे ही लिखना है क्योंकि वो इसमें x नहीं है, यहाँ पर लिमिट ऐसे ही लिखेंगे आप, मगर यहाँ पर x टेंड टू a है क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बताया है किसी लिमिट में खाली दो चीजें होती, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये है यहाँ पर fx और ये है x टेंड टू a, वो है इनपुट, हमें क्या देने की इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब चूंकि आपने ये h में कन्वर्ट किया ना, तो हर जगह जहां जहां x होगा वहां पर वो h में कन्वर्ट करना है। अब देख लीजिए x टेंड टू a, x टेंड टू ए, तो h क्या होगा, आपको क्या करना है, एज x गोज वेरी वेरी क्लोज टू ए, जरा दीजिए यहाँ पर a, तो क्या बना a माइनस ए, तो h होगा लगभग 0 के बराबर। तो लिख लीजिए लिमिट h टेंड टू 0। अब x के बदले क्या आएगा, इसको उस साइड लीजिए तो ये बना a प्लस h रेज पावर है। ठीक, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है
आपको क्या करना है, x माइनस ए इक्वल टू एच, ठीक है, पुट करना है। तब सारा का सारा लिमिट कन्वर्ट हो जाएगा एच में, तो लिमिट लिखोगे एज एक्स टेंड्स टू ए एच टेंड्स टू 0, एक्स के बदले लिखोगे ए प्लस एच रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन डिवाइड बाई एच। अब आपको पता है बायनॉमियल, बायनॉमियल आपने पढ़ा है कि ए प्लस बी रेज पावर एन वो है एन सी 0 ए रेज पावर एन प्लस एन सी 1 ए रेज पावर एन माइनस 1 प्लस बी प्लस डैश डैश एन सी एन ए, वहां पर खाली बी रेज पावर एन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए के बदले है ए और बी के बदले है एच, डाल दिए यहाँ पर। बायनॉमियल आपको सीखनी है, एच टेंड टू 0, तो बताओ, तो वो आएगा। अब यहाँ पर जो एन है ना, एन इस वाले केस में कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब जनरल के लिए आप ये प्रूव करोगे, किसी भी यूज करोगे किसी भी रैशनल नंबर के लिए, ठीक है, ये वैलिड है नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन के लिए वो आपने किया है वो अलग है, जो आपने पढ़ा है या कभी उस पर बात करेंगे। तो a प्लस एच रेज पावर एन, तो दीजिए एन सी 0 ए रेज पावर एन प्लस एच, पहले लिखेंगे एन सी वन एच या एन सी वन, इसको एक ए रेज पावर एन माइनस 1 एच प्लस एन सी 2 ए रेज पावर एन माइनस 2 एच स्क्वायर प्लस डैश डैश, लास्ट में होगा एन सी एन और होगा एच रेज पावर एन, ठीक, ये है बायनॉमियल, और नीचे है डिवाइड में एच। अब आप देख लीजिए, यह है लिमिट, और कुछ है, ये इसका यहाँ तक था, और है अपना ही ए माइनस ए रेज पावर एन। तो ये लिखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, मुझे पता है एन सी 0 किसके बराबर 1 है ना, तो यहाँ पर बचा खाली ए रेज पावर एन। एन सी 1 किसके बराबर, लिखो एन ए रेज पावर एन माइनस 1 एच, फिर प्लस एन सी 2, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे वो जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस एन सी एन भी होता है, चलो वो भी 1 के बराबर ही होता है, खाली लिखेंगे एच रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन डिवाइड बाई एच। ये और ये गया ना कैंसल, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 कौन बनाता है इसको, एच, 0/0 फॉर्म कौन बनाता है इसको, एच, क्योंकि एच अगर देंगे ना 0 तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, नीचे भी 0, तो उसी को कैंसिल कीजिएगा, यानी कि इन शॉर्ट हम कॉमन निकालेंगे ऊपर एच। तो क्या बना, एन ए एन माइनस 1, एक एच कॉमन, इसमें 2 एच थे ना, एक एच कॉमन, एच स्क्वायर था, एन सी 2 ए रेज पावर एन माइनस 2 एच प्लस, इसी तरह आप एच 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 क्यूब एच 4 या एच स्क्वायर, इसके बाद आएगा एच क्यूब, यानी कि हायर पावर ऑफ एच आएगा, हायर पावर ऑफ एच शॉर्ट में, डिवाइड बाय एच, हायर पावर ऑफ एच स्मॉल एच। तो ये कैंसिल होगा। अब जो ये कैंसिल होगा, अब ये 0/0 नहीं बना, आप दीजिए लिमिट डायरेक्ट एच टेंड टू 0, एन ए एन माइनस 1 प्लस एन सी 2 ए रेज पावर एन माइनस 2 इंटू एच, एच क्या देना है 0, वो सारे का सारा 0 बनेगा, यहाँ पर भी 0, क्योंकि सारे में इसके बाद एच है, जहां जहां एच पहले वाले में एच नहीं है वो हमने कॉमन निकाला है, मगर इसमें एच रह गया, इसके बाद सभी टर्म में एच रहेगा, क्योंकि वो सारा का 0, सारे के सारे टर्म 0 बने। तो हमने प्रूव किया है इसका अल्टरनेटिव एक्स टेंड टू एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, वो है एन ए एन माइनस 1। अब हम किसी क्वेश्चन पे आएंगे, तो इसके बाद हम थर्ड वाला रूल करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग जा रहा है, तो थोड़ा सा कोई 1-2 क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पे हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10, आप देख लीजिएगा, वो है लिमिट। ये नहीं जरूरी है कि हम वहां पर एक्स था, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर z टेंड्स टू 1 है, और यहाँ पर लिखा है z रेज पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई z रेज पावर 1/6 माइनस 1।
इस क्वेश्चन को भी आप 2-3 तरीकों से कर सकते हैं सॉल्व, ऐसा नहीं है कि यही रूल करोगे अप्लाई। चलिए ये भी करेंगे, इसके बाद अल्टरनेटिव भी इसको प्रूव करेंगे, अल्टरनेटिव मेथड से भी इसको प्रूव करेंगे, या पहले अल्टरनेटिव ही करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ, आप इस लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1। अब ये इस वाले हम ये वाली फार्मूला यूज नहीं करेंगे जो अब हमने अभी की, चलो इसका अल्टरनेटिव बाद में ये करेंगे। तो z, आप क्या मुझे आप बताओ, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 रेज पावर 2, ठीक, 2 1 Z, यानी कि z रेज पावर 1/6 को हमने 2 लिखा, ये बना 2 1 Z 2 3 Z, तो बनाना वापस यही -1 को आप स्क्वायर भी कर सकते हैं टेंशन के बगैर, बाकी नीचे ऐसे ही z रेज पावर 1/6 -1। अब ये बना फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a ये है a जो हमने रेड में लिखा है a, और ये है b, ठीक। तो कीजिए फार्मूला इसको अप्लाई, तो ये क्या बना a स्क्वायर माइनस a की जगह क्या है, a की जगह है आप z रेज पावर 1/6, तो कीजिए फार्मूला z लिमिट z टेंड्स टू 1, हाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, z रेज पावर 1/6 माइनस b, z रेज पावर 1/6 प्लस 1 आएगा, z रेज पावर 1/6, क्योंकि यहाँ पर ये 0/0 फॉर्म था, वो हम पहले भूल ही गए, तब करना है ये। अगर यहाँ पर 0/0 नहीं, अगर यहाँ पर प्लस प्लस होता तब मत बनता 0, तब वहीं पे आपको लिमिट का वैल्यू देना था। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस प्लस था तो इस तरह नहीं करना, ये तब करना है जब आपको 0/0 आता है, इन्फिनाइट आता है, तब करना है, वैसे नहीं, वरना नहीं, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म था, इसीलिए हमने इसको फैक्टराइज हमने किया है, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के बाद हमें ये कैंसिल हुआ। अब देख लीजिए, अब मत बना ये 0/0 फॉर्म, ठीक है, तो नहीं बना, नीचे 1 है तो डायरेक्ट दीजिए वैल्यू, ये आएगा 1 z के बदले 1 तो 1 रेज पावर 1/6 1 ही हुआ, तो 1 + 1 2, यानी कि इसका वैल्यू 2 निकला, ठीक है। तो अब इसका वो वाली फार्मूला से प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को, अल्टरनेटिव प्रूफ इसका क्वेश्चन है लिमिट z टेंड्स टू 1, यहाँ पर भी z1, यहाँ पर भी z1, यहाँ पर भी z, मगर फर्क इतना है, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 1/6 है ना, यही क्वेश्चन 1/6, ठीक है। हमें इसका आंसर निकालना है, क्लियरली इट इज 0/0 फॉर्म, ठीक है, 0/0। जब 0/0 फॉर्म होगा तो इसको फैक्टराइज करना, हम अब यहाँ पर ये वाली फार्मूला प्रूव करेंगे, यूज करेंगे, x टेंड x रेज पावर n डिवाइड बाई ये, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये है n(a(n-1), मगर आप देख लीजिए xa यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए पावर के बराबर, क्योंकि यहाँ पर x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n, यहाँ पर डिवाइड में होना चाहिए पावर के बगैर। इसी तरह यहाँ पर अगर इस तरह क्वेश्चन होता, लिमिट z टेंड्स टू 1, z रेज पावर 1/3 माइनस डिवाइड बाई z-1 खाली, आप इस 1 को लिख सकते हैं 1/3, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ नीचे z-1 है ही नहीं, तो करें ना डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी, क्या करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू 1, z रेज पावर 1/6 1/3 सॉरी z रेज पावर 1/3 -1 कीजिए खुद, z-1 डिवाइड बाई z रेज पावर 1/6 -1 डिवाइड बाई z-1। तो आपने क्या किया, न्यूमरेटर को भी z-1 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को, फर्क कुछ नहीं, आप कैंसिल कर सकते, फिर वापस वही क्वेश्चन। अब आप लिमिट जो है ना अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पर ये बना लिमिट z टेंड्स टू 1, z रेज पावर 1/3 -1 डिवाइड बाई z-1 डिवाइड बाई लिमिट z टेंड्स टू 1, z रेज पावर 1/6 -1 डिवाइड बाई z-1, ये वाला क्वेश्चन बना। अब आप देख लीजिए, इसमें कीजिए मैच इसके साथ,
इसको आप यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर पावर सेम होना चाहिए n तो यहाँ पर भी पावर सेम होना चाहिए, यानी कि z1 हर जगह है, तो यहाँ पर आप खुद लिखो 1/3, यहाँ पर खुद लिखो 1/3, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं। अब मुझे बताओ ये किसके बराबर होगा, क्या है n के बदले 1/3 है ना, बिल्कुल माइनस माइनस बिल्कुल है ना, इसके साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पावर डाउन, मगर किसका पावर, जो माइनस के बाद है, माइनस के बाद कौन है, 1 रेज, इसी को पावर डाउन लिखना है। तो मैं इसको रब करूंगा यहाँ पर, यानी कि पावर डाउन इंटू पावर -1 डिवाइड बाय, इसको भी सेम मेथड यूज कीजिए, सेम फार्मूला यूज कीजिए, पावर डाउन इंटू पावर -1, तो 1/3। अब 1 को आप कुछ भी पावर लीजिए वो 1 ही आएगा, ये भी 1 ही आएगा, और नीचे रहेगा खाली 1/6। रेसिप्रोकल कीजिए 1/3 इंटू 6/1, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पर भी आंसर सेम आ गया 2। तो इसके बाद क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जा रहा है, तो इसको हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। तो थैंक यू।